मथा का यहाँ का चुनाव उनके निर्देशन बढ़ा जा रहा है। उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आदरणीय कटारिया जी आपको आशीर्वाद से आप बसपा के पूर्व जिला जिस बूथ पे जिस पदाधिकारी की जिम्मेदारी है आप सबकी, जहां आप काम करते हो वहां नंबर 1 पे अगर कमल नहीं आया तो हमारा शामिल होना पड़ेगा। तो जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने घोषणा की थी, कार्यकर्ता मैं सुन रहा था जब मैं भी प्रत्याशी था, जैसा कि मैं और सांसद साहब देवी सिंह जी जैसा उन्होंने बताया, मैं और वो आमने सामने 99 में लड़े थे, कुछ हजार वोटों से मैं रह गया था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके साथ कदम से कदम मिला करके जो ऐतिहासिक जीत होगी वो आपके नेतृत्व में मथुरा से हेमा जी की होगी, ये मैं वचन देता हूँ। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, रात को किसी को सोना नहीं है। जहाँ भी हो आपको प्रबंधन देखना है अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने बूथ का, और वहाँ पर जैसा मैं निवेदन कर दूँ, जैसे हमारे गुरु गौतम जी हमारा आवाज सबसे पहले कहते हैं अपना बूथ सबसे मजबूत। तो यहाँ बीजेपी धौली टाउ में हारी थी इसी अभी उसमें, और हमारे विनोद भाई बहुत ज्यादा वोटों से वहां जीते थे। अब के ऐसी नौबत ऊपर छोटे और बड़े वोट की व्यवहार से हुआ था नहीं जाएगी, और वहाँ पर सबसे नंबर 1 बीजेपी हर बूथ पर रहेगी, हर क्षेत्र में रहेगी। और काम यहाँ से जिले से आए मेरे साथ जुड़ने वाले, तो मैं आपसे ये कहता हूँ भोला यादव जी हैं पार्षद रहे, इनके बेटा पार्षद रहे, और जो सबसे ज्यादा मजबूत वैसा क्षेत्र है सदर बाजार, हमारे गौतम जी का गांव में से मोहली पड़ता है, और ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से बूथ उठा रहे हैं। पहचान तो जिले भर में है, आप सब जानते हैं, लेकिन वहाँ सबसे मजबूती से आप देख लेना कटारिया जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। देवतुल्य जनता ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज अचानक जो मैंने फैसला लिया वो आप सबके मार्ग निर्देशन में, आप सबके सुझाव दिया था, उसको स्वीकार करते हुए मैंने ये फैसला लिया है। जैसा कि आपको मालूम है ब्रजभूमि की जो भी समस्या रही हो, पीड़ित की समस्या यानी गांव की, विकास की, किसी के अत्याचार की हो, उन सब पे मैंने पत्रकारिता क्षेत्र में 88 से आकर के यहाँ सेवाएं दी थी। अमर उजाला हो, जागरण हो, हिंदुस्तान हो, आज अखबार में हो, मैंने विभिन्न उसमें संवाददाता रह करके जिले के ब्रजवासियों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुँचाया, सेवा की। इसी को देखते हुए मैं जब 98 में छावनी परिषद, यहाँ मैंने अपना हनुमान नगर में आवास बनाया है, वहाँ के लोगों ने मुझे वहाँ छावनी परिषद में पार्षद बनाया, और उसके बाद पार्षदों ने मुझे निर्विरोध छावनी परिषद का वाइस चेयरमैन चुना, और छावनी परिषद की सिविल एरिया कमेटी और फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन बनाया था। उस पद से मैंने सेवा की। जैसा कि आप जानते हैं मोती कुंज वाला जो रोड है, ऐसे में स्पेशल ग्रांट जब जॉर्ज फर्नांडिस केंद्र में रक्षा मंत्री थे, देश की छावनी परिषद है उन्हीं के अंतर्गत आती हैं, वहाँ से मैं स्पेशल ग्रांट्स लेकर के आया और ये मोती कुंज का रोड डेवलप किया था। आपको ध्यान हो छावनी क्षेत्र के अंदर चंदनवन, मोती कुंज एक्सटेंशन, रेलवे कॉलोनी, हनुमान नगर, राजाराम पट्टी, मयूर विहार, इतनी भी जो प्राइवेट कॉलोनियाँ आती हैं उनके नक्शे रुके हुए थे छावनी परिषद में। मेरी अध्यक्षता में बैठक हुई, मैंने वो नक्शे रोके। वहाँ ड्रेनेज सिस्टम खराब था नाली का, वहाँ स्पेशल मैं सांसद निधि राज्यसभा श्री माननीय स्वर्गीय RN आर्या जी, उनकी निधि का उपयोग करके मैंने वो नाला बनवाया, जिसको आदमी वाले अपनी लैंड से नहीं जाने दे रहे थे। जब मैं चेयरमैन बना छावनी का, मेरी अध्यक्षता में बैठक हुई तो उसको मैंने पास कराया। तब जाकर के ये ड्रेनेज व्यवस्था सुचारू हुई, सड़क सुचारू हुई, नक्शे खोले मैंने अपनी अध्यक्षता में। ये छावनी परिषद के इतिहास में, जबकि वो छावनी परिषद के अध्यक्ष स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर होते हैं, लेकिन वो छुट्टी पे थे। मेरी अध्यक्षता में बैठक हुई, सारे सभासद उस समय के प्रेजेंट रहे, और DM प्रतिनिधि होते हैं, एक सदस्य DM होते हैं, जो पदे DM होते हैं, वो भी बैठक में मेरी अध्यक्षता में उनका प्रतिनिधि ADM वहाँ उपस्थित हुए, और ये सारे मांगे हमने स्वीकार करी, सारी वहाँ हमने स्वीकृतियाँ प्रदान करी जो आज तक हैं।
अगर मैं वो डिसीजन ना लेता तो ये बहुत वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट रुक जाता। तो छावनी में पद पर रहते हुए मैंने बहुत सेवा की। और उसके बाद यहाँ आर्यन आर्या जो उस समय बसपा से राज्यसभा सांसद थे, वो मेरे घर आए, कोऑर्डिनेटर पार्टी के यहाँ बसपा के संस्थापक अध्यक्ष